सब स्पेस की दो प्रॉपर्टी बताई गई थी कि अगर उसके अंदर ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मुझे इसमें ऑप्शंस दे रखे थे, फिर बताना था कि कौन सी जो स्पेस है आपस में सेम है। तो सबसे बेस्ट मेथड है कि इचेलॉन फॉर्म निकाल लो। इचेलॉन फॉर्म पे तो मैच हो ही जाता है, नहीं होता तो आर आर ई एफ निकालो, दोनों को मैच कर लो तो नंबर ऑफ एल आई वैक्टर्स जिसमें सेम हो रहे हों वो तुम्हारा सेम रो स्पेस हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें मुझे सबसेट निकाला कि कौन किसका सबसेट है। इस तरह के 4 ऑप्शंस थे, तो मुझे ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जिसमें इंटरसेक्शन जो मेन मुद्दा है ना वो बड़ा सेट होगा। मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मतलब एक तरह से पहले ही सेट अलग अलग दिख रहा है मेरे को। ठीक है, और इसमें फिर से मेरे को अलग अलग सेट दिख रहा है, तो बेसिकली ये सब सेट होगा। और ठीक है, जो एक टोटल कंबाइंड फॉर्म में दिख रहा है अलग ही जिस टाइप का ये है, तो ये एक सेट होगा। दूसरा क्वेश्चन में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें डायमेंशन की बना, तो मेरे को याद रखना है नंबर ऑफ कॉलम स्पेस बराबर डायमेंशन होता है। दूसरा उसमें डायमेंशन ऑफ रो स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू रैंक, तो रैंक दे रखी है 13। अब मुझे निकालना है कि ए एक्स बराबर 0 यानी कि होमोजीनियस सिस्टम है, इसका एक सॉल्यूशन स्पेस दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्पेस दे रखा है, मुझे उसकी डायमेंशन निकालनी है। अभी बताता हूँ, एक होमोजेनियस सिस्टम है उसमें हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो भी 0 0 0 होगा। तो हमें बेसिकली नल स्पेस निकालना है कि नल स्पेस की डायमेंशन कहते हैं। नलिटी थ्योरम से निकाल सकते हो। ठीक है, सो you can easily find out whatever the dimension of this. And now the question number second is, मुझे याद रखना कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो वेक्टर्स पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज कि लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। सब स्पेस हो जाएगा बट वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ मुझे ये ध्यान में होना चाहिए कि सब स्पेस को भी चेक भी करना हो तो मुझे ओरिजिन पहले चेक करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस में मैं 0 0 डाल के देख लूँ, जिसमें 0 मुझे मिल ही नहीं रहा तो वो तो सब स्पेस हो ही नहीं सकता, उसको डिस्कार्ड कर दो। जिसमें 0 मिल रहा है उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देख लो कि मैं उस टाइप के 2 वेक्टर लेती हूँ तो क्या रिजल्ट में मुझे वो मिलता है वो भी उस वेक्टर से बिलोंग करता है नहीं, अगर लीनियर स्पेस में वो फॉलो कर रहा है बेसिकली दिस टाइप से। 2 वेक्टर्स ले लिए, फिर 2 वेक्टर्स को हमने स्केलर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, जो हमें मिल रहा है वो वेक्टर स्पेस में होगा डेफिनेटली, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर गया। ये छोटी मोटी चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए कि होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। होमोजेनियस सिस्टम होता है ए एक्स बराबर 0, ये होता है ए एक्स बराबर बी, अगर बी नॉट 0 है तो आउटपुट इज़ नॉट नल वैक्टर, यहाँ पे आउटपुट एक नल वैक्टर है। क्वेश्चन दे रखा है जिसमें मुझे पहले दे रखा है बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, राइट। अभी ऑप्शंस चेक करने हैं क्या होगा। इसमें देखा कि सेट ऑफ ऑल रियल सॉल्यूशन एक्स बराबर बी इज अ वेक्टर स्पेस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम किस तरीके से वेक्टर स्पेस हो सकता है, क्योंकि वेक्टर स्पेस होने के लिए तो जीरोस में होना चाहिए, जीरोस में है ही नहीं तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपको दे रखी है कि 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं यू एंड वी के, ए एक्स बराबर बी के अंदर एक्स बराबर बी, तो मतलब इसमें डायरेक्ट ध्यान रखो तो बेटर है कि लैम्डा यू प्लस 1 माइनस लैम्डा वी इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये मुझे चेक करना था। तो ये है ही, क्योंकि सॉल्व करके देखोगे तो ये आ ही जाएगा बेसिकली, इसका सॉल्यूशन है। बस रिमेम्बरेंस रखो कि इस टाइप की अगर कोई सॉल्यूशन दिया होता है तो हाँ वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन हो सकता है। सिंगल नॉन जीरो वेक्टर दे रखा होगा तो वो ऑलवेज एल आई होगा, लाइक 1 0 0 इस टाइप का देखा तो एल आई है। कि क्वेश्चन दे रखा था कि मतलब स्टेटमेंट था कि रैंक अगर ए बराबर एन है, ए की रैंक एन है और ए एक्स करने पे भी आ रहा है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका तो वैसे भी नो सॉल्यूशन का तो चांस हट ही गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसमें तब एग्जिस्ट करता जब वहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते, जब उसका डायमेंशन रैंक भी एन दे रखा है नंबर ऑफ ऑर्डर के बराबर। ठीक है, तो ऐसे केस में तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चेक करना है कि विच वन इज़ ऑफ द बेसिस। तो बेसिस के लिए ये स्टेप फंक्शंस में देख लो, अगर सेम नहीं होने चाहिए स्टेप फंक्शन। दूसरी चीज़ कि एक रो को किसी भी और रो के फॉर्मेट में नहीं लिखना, तो सारे एल वेक्टर्स होने चाहिए। अगर एल वेक्टर्स हो गए तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, बेसिस बना लेगा। और अगर कोई एल वेक्टर्स नहीं हो रहे
एचलन फॉर्म बना के देख लेना। अगर मुझे यहाँ पे कोई LD वेक्टर मिल जाता है तो वो बेसिस नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे ये सेम वे में अगर जीरो पैटर्न आ रहा है, सेम पैटर्न में जीरो आ रहा है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो, बाकी तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बेसिकली चेक करना है कि कोई भी एक वेक्टर किसी अन्य के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना लिखा जाए कुछ स्पेशल स्केलर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। वेक्टर स्पेस का भी चेक करवा लेता है, स्पेशल टाइप के फंक्शन दे देता है, इस टाइप के फंक्शन दे दिए लिमिट्स में। बेसिकली मुझे ये चेक करना है कि जो मेरे को जीरो दे नहीं रहा तो वो तो वेक्टर स्पेस डिस्कार्ड कर दो उसको डायरेक्ट, नहीं तो वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। अब जो दे रखा है जीरो वाला तो वेक्टर स्पेस हो ही जाएगा। अब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना के देख लेंगे, बन रहा है अगर तो ठीक है। इस टाइप का भी वैसे एग्जिस्ट कर ही जाता है, और ये भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। एक और लीनियर सब स्पेस देना तो इज नॉन सिंगुलर मतलब जीरो वेक्टर है ही नहीं तो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। दूसरी चीज़ अगर डिटरमिनेंट जीरो दे रखा है किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो लोग डिटरमिनेंट जीरो तो हो ही जाना चाहिए। फिर क्या दिक्कत है लीनियर सब स्पेस में? दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि भाई लीनियर कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन रहा। जीरो तो इसमें एग्जिस्ट करता है पर लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक कॉर्नर पे 1 लिखा, दूसरे कॉर्नर पे 1 रखा, दो डिफरेंट मैट्रिक्स है, उन दोनों को एडिशन करने में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट अ नल स्पेस, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस, राइट। एंड सेकेंड, अगर बी ए टाइप का मैट्रिक्स दे रखा है, कुछ फिक्स मैट्रिक्स दे रखी है, तो दैट इज़ जीरो एंड दैट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेटली। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स कैन फॉर्म द वेक्टर स्पेस, राइट। अब मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि W3 तीनों की डायमेंशन दे रखी है, ईच WI की डायमेंशन 9 है, तो अगर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं इससे एक कम के बराबर इसका आंसर शो होता है कि इसकी डायमेंशन लेस देन इक्वल टू 8 होगी, ठीक है, ऑप्शन वाइज। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर मैपिंग को हम डिफ्रेंसिएशन भी बोल सकते हैं तरीके से, अगर हम बोले तो यू से भी डिफाइन हो रहा है। अब इसको ओपन उसी तरीके से करते हैं जैसे डिफ्रेंसिएशन को ओपन करेंगे, टी है V प्लस यू है तो टी यू, पहले टी का डिफ्रेंसिएशन, पहले V का डिफ्रेंसिएशन W का, ऐसे ही अल्फ़ा को स्क्वायर तो अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, अल्फ़ा फील्ड से बिलोंग करता है, V वेक्टर से बिलोंग करता है। इसको कंबाइंड फॉर्म में क्या लिखते हैं कि टी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा W बराबर अल्फ़ा TV। तो इस तरह की फॉर्मेट जो भी है वो बेसिकली क्या है, लीनियर मैपिंग, मतलब लीनियर मैपिंग हो रही है ये, ओके। अब इसमें हम ज़ीरो रख के देख सकते हैं। अगर हमें कोई भी मैपिंग चेक करनी है कि वो ज़ीरो मैपिंग है या नहीं, तो वी हैव टू पुट ज़ीरो इन इट। ज़ीरो डाल के देखो भाई, अगर ज़ीरो एज स्केलर आ जाए, कोई वेक्टर दे रखा है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके देख लो ज़ीरो आ रहा है, तो अगर वो उसमें है तो वो लीनियर मैपिंग है, अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। ज़ीरो की इमेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ज़ीरो की इमेज ज़ीरो होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर ज़ीरो की इमेज ज़ीरो नहीं हो रही है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। ज़ीरो की इमेज ज़ीरो नहीं मिल रही है तो देयर इज़ नो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन वो होता है कि जिस अगर इनपुट में ज़ीरो है तो आउटपुट में ज़ीरो मिल जाए। दूसरी चीज़ आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जो डाले वही मिल जाए। चलो मुझे चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, या फिर लीनियर मैपिंग है या नहीं। तो मैं सबसे पहले 0 0 0 डाल के देखता हूँ, अगर मेरी साइड में 0 0 नहीं मिलता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा नहीं। जैसे यहाँ पे 4 0 मिलेगा 0 0 रखने पे, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हटाते उसको। और जहाँ पे भी कॉन्स्टेंट टर्म आ रही होगी, ठीक है, वेरिएबल के साथ, तो वो नहीं होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरी चीज़, अगर दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई है, कोई बात लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक आ गया तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। इस टाइप के बाकी प्रिसिजन 0 आ रहे हैं वो चेक कर लो, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, खत्म बात। तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट टर्म आ गई तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। 3 0 0 मिल रहा है, 0 डालने पर 0 मिल जाना चाहिए, और लीनियर डालने पर क्वाड्रेटिक नहीं मिलना चाहिए, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो भी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। क्यों नहीं होता? तो होती है कि हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नेगेटिव हो जाएगा, मॉड्यूलस आएगा कहाँ, फिर इट्स नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बना हुआ एक लाइन में आना चाहिए, अब यहाँ पे एक लाइन में नहीं आ रहा ये, तो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट लीनियर।